Hello students, welcome back to online English class, and today we are going to begin with the topic models or model auxiliaries. Since we have done this topic earlier also, so we will go through the topic a bit faster. Model auxiliaries are helping verbs which are not affected by person or gender. That, for example, will, would, shall, should, may, might, can, could, ought to, must, dare, need, used to. These are models and helping verbs की तरह से होती हैं, बट बाकी हेल्पिंग वर्ब्स की तरह नहीं है. जैसे इज है सिंगुलर्स के साथ लगता है, आर है प्लूरल्स के साथ लगता है. ओके तो ये किसी भी सब्जेक्ट के साथ, किसी भी सिंगुलर प्लूरल के साथ या किसी भी ही, शी, इट, दे के साथ लग सकते हैं. ओके विल, वुड, शैल, शुड, मे, माइट, कैन, कुड, ऑट टू, मस्ट, डेयर, नीड और यूज्ड टू. ये आपके मॉडल्स हैं, मॉडल ऑक्सिलरीज हैं. These auxiliaries express the mode or manner of the action denoted in the main verb. अब ये manner of the action बताते हैं कि कोई action किस तरीके से किया गया. ओके manner of the action बताते हैं, main verb का manner तरीका बताते हैं. The peculiar nature of models is that मॉडल्स के बारे में पर्टिकुलर थिंग्स जो आपको पता होनी चाहिए. दे आर नेवर यूज्ड अलोन. ओके इनके साथ मेन वर्ब की जरूरत होती है. दे मस्ट हैव अ प्रिंसिपल वर्ब विद देम. प्रिंसिपल वर्ब मीन्स मेन वर्ब लगती ही लगती है इनके साथ. जैसे कैन मॉडल है तो कैन के बाद मेन वर्ब लगनी ही लगनी है. आई कैन प्ले द वायलिन. दे हैव द सेम फॉर्म थ्रू आउट वट एवर द पर्सन एंड नंबर ऑफ सब्जेक्ट. ये जो है मॉडल्स, इनकी जो फॉर्म होती है ये प्रेजेंट या पास्ट फॉर्म कुछ नहीं होती. ओके तो ये थ्रू आउट, जैसे चाहे कोई भी सिंगुलर फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट कुछ भी है, या सिंगुलर प्लूरल कुछ भी है सब्जेक्ट, तो सेम ही रहते हैं. ही, आई के साथ भी कैन है, दे के साथ भी कैन आएगा, शी के साथ भी कैन आएगा, ही के साथ भी कैन आएगा. आई कैन रन, दे कैन रन, यू कैन रन. दे डोंट हैव इनफाइनाइट्स और पार्टिसिपल फॉर्म. इनफाइनाइट मतलब टू के साथ फर्स्ट फॉर्म लगती है जिसमें, और पार्टिसिपल फॉर्म या इनफाइनाइट में होता है टू के साथ फर्स्ट फॉर्म या फिर आईएनजी फॉर्म, और पार्टिसिपल फॉर्म भी आईएनजी फॉर्म या फिर थर्ड फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म. तो ऐसी इनकी कोई फॉर्म नहीं होती. वी कांट यूज टू विद देम और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म टू राइट और राइट, कैन, ड्रिवन एटसेट्रा. जैसे मॉडल कैन है तो थर्ड फॉर्म नहीं लग सकती उसके साथ, कोई भी नॉन फाइनाइट्स वाली फॉर्म नहीं लग सकती, कोई भी उनके साथ टू के साथ फर्स्ट फॉर्म जो होती है टू के बाद, जैसे आई कैन टू रन, आई कैन टू गो नहीं बन सकता. ओके इन मोस्ट केसेस दे शो प्रेजेंट और फ्यूचर टाइम, और ज्यादातर ये या तो प्रेजेंट फॉर्म दिखाते, प्रेजेंट टाइम शो करते हैं, या फ्यूचर टाइम शो करते हैं. ओके यूज ऑफ मॉडल्स कैसे होगा. शैल टू एक्सप्रेस फ्यूचर विद द फर्स्ट पर्सन. आई और वी के साथ शैल यूज होता है. ये मॉडल्स की तरह यूज हो सकता है सिंपल फ्यूचर शो करने के लिए. आई शैल सिंग अ सॉन्ग टुमारो. वी शैल प्ले अ मैच इन द इवनिंग. लेकिन इन केसेस में अगर आप इन शैल की जगह विल भी लगाएंगे तो सिंपल फ्यूचर में एज टेंसेस की तरह से विल चल जाता है. मॉडल्स में जो है शैल चल सकता है. ओके विल भी लिखोगे तो रॉन्ग नहीं होता. मेन चीज क्या है, टू एक्सप्रेस अ कमांड, थ्रेट और प्रॉमिस. यहां पे आपको याद रखना है शैल ही लगेगा, और वो शैल जो लगेगा सेकंड पर्सन या फिर थर्ड पर्सन के साथ लगता है. सेकंड पर्सन यू के साथ या थर्ड पर्सन ही, शी, इट, दे के साथ. ओके शैल लगता है अगर कमांड ऑर्डर कर रहे हो, थ्रेट किसी को धमकी दी जा रही है, वार्निंग दी जा रही है, या प्रॉमिस किया जा रहा है. फॉर एग्जाम्पल यू शैल लीव दिस प्लेस एट वंस, कमांड किया गया है. इफ यू मेक अ नॉइज यू शैल बी पनिश्ड, थ्रेटन किया गया है. He shall get a prize if he wins the match, और ये प्रॉमिस किया गया है. ओके इन इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस shall is widely used with the first person to indicate offer और suggestion. अब देखिए फर्स्ट पर्सन मीन्स आई के साथ और वी के साथ कैसे यूज होगा, सिर्फ एक ऑफर इंडिकेट करने के लिए या सजेशन के लिए. एंड विद द थर्ड पर्सन टू नो द डिजायर ऑफ द पर्सन स्पोकन टू. अगर फर्स्ट पर्सन के साथ यूज हो रहा है तो वो ऑफर या सजेशन की तरह से यूज होता है शैल, और अगर थर्ड पर्सन के साथ यूज हो रहा है तो उस पर्सन की डिजायर पूछने के लिए. एग्जाम्पल शैल आई मेक अ कप ऑफ टी फॉर यू. ऑफर कर रहे हैं तुम्हारे लिए एक कप चाय बनाऊं.
विश पूछ रहे हैं किसी की। विच बुक शैल आई बाय, मुझे कौन सी बुक खरीदनी चाहिए, आप सजेशन मांग रहे हो। ओके, और इसके बाद है आपका शैल द मैसेंजर वेट फॉर द रिप्लाई। यहां पर द मैसेंजर थर्ड पर्सन हो गया, ही। ओके, शैल द मैसेंजर वेट फॉर द रिप्लाई, डू यू वांट द मैसेंजर टू वेट। यहां पर पूछा जा रहा है कि क्या जो मैसेज लेके आया है उस पर्सन को वेट करनी चाहिए, तुम ये चाहते हो कि वो वेट करे। तो शैल थर्ड पर्सन के साथ अगर यूज किया गया है तो वो किसी की डिजायर पूछने के लिए। In a complex sentence, however, will and shall are always used in the principal clause and never in the subordinate clause. और जो आपके कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस होते हैं, एक ही सेंटेंस में दो सेंटेंस जुड़े हैं, तो मेन क्लॉज में शैल या विल यूज होता है, सबऑर्डिनेट क्लॉज में नहीं। फॉर एग्जाम्पल, आई शैल हेल्प हिम इफ ही वर्क्स फॉर मी। इफ के बाद जो सेंटेंस जुड़ा है उसके साथ, उसमें नहीं, उसके दूसरे पार्ट में, इफ वाले में नहीं, दूसरे पार्ट में शैल या विल यूज होता है। will is used in the doubtful case, और ये पॉइंट भी हो सकता है, will is used in the doubtful case. ओके, should past form of shall, should जो है shall की past form की तरह से यूज होता है, और किस लिए यूज होता है, टू एक्सप्रेस ड्यूटी और ऑब्लिगेशन, तुम्हें ये करना चाहिए, चाहिए की सेंस में यूज होगा ये। ओके, यू शुड कीप और वी शुड कीप आवर वर्ड, हमें अपना वचन निभाना चाहिए, अपना प्रॉमिस पूरा करना चाहिए। टू एक्सप्रेस सपोजिशन, अगर हम सपोज कर रहे हैं, ठीक है। इफ आई शुड मीट हिम नाउ, अगर मैं उससे अब मिलता हूं, ही विल नॉट रिकॉग्नाइज मी, तो मुझे पहचानेगा नहीं, हम सपोज कर रहे हैं। टू एक्सप्रेस एडवाइस, सलाह देने के लिए, वही चाहिए सेंस में। यू शुड नॉट टेल अ लाई। टू एक्सप्रेस कंडीशन, शर्त रखने के लिए, शुड दिस हैपन आई विल रिजाइन, अगर ऐसा हो गया ना तो मैं रिजाइन कर दूंगा। ओके, ये कंडीशन रखने के लिए भी शुड लिया जा सकता है यूज। एज अ पास्ट टेंस ऑफ शैल इन द इनडायरेक्ट स्पीच, और इनडायरेक्ट स्पीच में शैल या विल की जो शैल की प्रॉपर पास्ट फॉर्म होती है उसमें शुड लगता है, लेकिन अगर इस चीज में आप वुड भी लगा दोगे तो रॉन्ग नहीं होता। आई सेड आई शैल सिंग अ सॉन्ग टुमारो, ये डायरेक्ट स्पीच है, और इसका इनडायरेक्ट कैसे होगा, आई सेड दैट आई शुड सिंग अ सॉन्ग द नेक्स्ट डे, यहां पर शुड की जगह वुड आ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। आफ्टर लेस्ट, अगर लेस्ट वाला सेंटेंस है, लेस्ट का मतलब होता है वरना, वरना मीन्स नहीं तो क्या हो जाएगा। ओके, शोइंग फियर, वरना ऐसे हो जाएगा, ये डर दिखाते हैं ना, शोइंग फियर। कैसे, वॉक केयरफुली लेस्ट यू शुड स्टम्बल, ध्यान से चलो वरना तुम स्टम्बल, लड़खड़ा जाओगे, टकरा जाओगे किसी चीज से, लुढ़क जाओगे। ओके, तो लेस्ट वाले सेंटेंस में शुड जरूर आता है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट इज विल। इन द सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन टू एक्सप्रेस सिंपल फ्यूचर टाइम विल यूज होता है। हम फर्स्ट पर्सन के साथ भी विल लगा देते हैं, आई विल गो देयर, आई विल डू दैट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ही विल गो होम टुडे, ही विल एडमिट दैट ही वॉज इन द रॉन्ग। नेक्स्ट इज टू एक्सप्रेस इंटेंशन, अपना इरादा, प्रॉमिस, थ्रेट, वार्निंग या धमकी, और डिटर्मिनेशन, पक्का इरादा शो करने के लिए। आई विल गो होम टुडे, इंटेंशन, मैं जाऊंगा। आई विल ट्राई माई बेस्ट, ट्राई टू डू बेस्ट नेक्स्ट टाइम, प्रॉमिस। आई विल एवेंज हिज डेथ, मैं उसकी मौत का बदला लूंगा, थ्रेट, धमकी देना है ये। आई विल डू और डाई, या तो मैं करूंगा या मरूंगा, डिटर्मिनेशन शो कर रहा है। तो विल, आई वी यू दे सबके साथ भी हम यूज कर सकते हैं। Come to the next page. To express assumption और request, assume करना, suppose कर लेना किसी चीज को, या request के लिए भी, will you please open the door, request, he will be here by any time, वो किसी भी टाइम यहाँ आ सकता है, आ जाएगा, तो assume कर रहे हैं कि पहुंच जाएगा वो। To indicate characteristics और habit, insistence, invitation, तो किसी चीज की हैबिट या फिर इंसिस्टेंस, बल देना, जोर देना किसी बात पर, या इनवाइट करना, इन चीजों के लिए विल यूज कर सकते हैं। ही विल बी टॉकिंग ऑल द टाइम विदाउट डूइंग एनीथिंग, हमेशा बातें करता रहेगा, वो तो बातें ही करता रहेगा, मीन्स उसकी हैबिट बता रहे हैं, बातें करता रहता है, तो ही विल बी टॉकिंग ऑल द टाइम। दिस मशीन विल वर्क वेरी वेल एंड विल नॉट गिव एनी ट्रबल, ये उसकी कैरेक्टरिस्टिक, ये उसकी क्वालिटी है मशीन की। विल यू हैव टी, इनवाइट कर रहे हैं टी पे।
ही विल नॉट फॉलो माई इंस्ट्रक्शंस, ये इंसिस्टेंस है, जोर दिया जा रहा है अपनी बात पे कि मेरी बात तो वो कभी नहीं मानेगा, इन दिस वे. ओके, नोट इन द इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस विल इज नेवर यूज्ड विद द फर्स्ट पर्सन. ओके, आई के साथ विल इंटेरोगेटिव में कभी यूज नहीं होता, इंटेरोगेटिव में विल नहीं शैल यूज होता है. शैल आई डू दिस, शैल आई गो देयर. ओके, वुड की पास्ट फॉर्म होती है, विल की पास्ट फॉर्म होती है वुड. और वुड कहाँ कहाँ कैसे कैसे यूज किया जाता है बहुत इंपॉर्टेंट है. एक तो विल की पास्ट फॉर्म की तरह से इनडायरेक्ट स्पीच में, जैसे सेंटेंस है आई विल गो टू दिल्ली, तो इसका पास्ट होगा ही टोल्ड मी, ही सेड टू मी, ये है ना, तो ही टोल्ड मी दैट ही वुड गो टू दिल्ली. विल का पास्ट इनडायरेक्ट स्पीच में. टू एक्सप्रेस हैबिट इन द पास्ट, हम ऐसे किया करते थे. ही वुड सिट ऑल डे विद द बुक इन हिज हैंड, सारा दिन बुक हाथ में लेके बैठा रहता था. हैबिट, हैबिट इन द पास्ट. वुड कैन बी सब्स्टिट्यूट, यूज टू के सेंस में यूज हो सकता है वुड. नेक्स्ट, टू एक्सप्रेस विलिंगनेस, अपनी इच्छा बताने के लिए. आई वुड डू माई बेस्ट टू सेटिस्फाई यू, अपनी तरफ से हम अपनी विलिंगनेस बता रहे हैं. आई वुड गो देयर, आई वुड डू इट. टू एक्सप्रेस विश, कोई विश, वुड दैट. विश कहाँ पे होगी, जहां वुड के साथ दैट भी होगा और लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क होगा. वुड दैट, जिसको कहते हैं कि काश. ओके, टू एक्सप्रेस अ रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट करने के लिए वुड, जैसे टेबल पे या किसी हम बैठे हैं, कोई रिक्वेस्ट करते हैं, वुड यू प्लीज ओपन द डोर, वुड यू प्लीज पास द सॉल्ट. ओके, वुड जो है वो विल से ज्यादा पोलाइट होता है, ज्यादा पोलाइटनेस शो करनी है तो वुड हम यूज करेंगे. नेक्स्ट, कैन, टू एक्सप्रेस एबिलिटी, एबिलिटी इन द प्रेजेंट, ये याद रखना है. कैन प्रेजेंट में एबिलिटी बताता है, कुड पास्ट की एबिलिटी बताएगा. आई कैन स्विम अक्रॉस अ रिवर. टू एक्सप्रेस परमिशन, किसी को परमिशन देना, जनरल परमिशन, ठीक है, किसी को भी परमिशन देना. यू कैन गो नाउ, अब तुम जा सकते हो. टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी शो करने के लिए कि ऐसा हो सकता है. दिस रोड कैन बी ब्लॉक्ड, ये रोड ब्लॉक्ड हो सकती है. थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी मीन्स, थियोरेटिकल क्या मीनिंग होता है कि जो नजर आ रहा है, ठीक है, तो ये जो हमें नजर आ रहा है कि हाँ ये पॉसिबिलिटी ज्यादा हो सकती है, दिख रहा है कि ऐसा होगा, तो हम उसके लिए कैन यूज करते हैं. दिस रोड कैन बी ब्लॉक्ड, ये रोड तो बंद हो सकती है आगे. ओके, नेक्स्ट, नोट, कैन इंडिकेट्स अ थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी एंड मे अ फैक्चुअल पॉसिबिलिटी. कैन एक ऐसी पॉसिबिलिटी जो कि हमें लगता है कि ऐसा हो जाएगा, और मे जो कि फैक्चुअल पॉसिबिलिटी है, बिल्कुल ही फैक्ट्स हैं, जो रियलिटी है बिल्कुल, उसके लिए मे. ठीक है, जैसे होता है कि कभी भी बारिश हो सकती है, इट मे रेन एनी टाइम ही, ठीक है, इट मे रेन एनी टाइम, बादल हो रहे हैं, इट मे रेन एनी टाइम दिख रहा है. ओके, और थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी ही कैन कम एनी टाइम, अब वो हमें दिख तो नहीं रहा कि वो किसी भी टाइम आ सकता है, हम सिर्फ आइडिया लगा सकते हैं उसके प्रॉमिस से या किसी भी बात से. तो थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी एंड फैक्चुअल पॉसिबिलिटी में डिफरेंस होता है. कैन नेवर एक्सप्रेसेस पास्ट टाइम, कैन कभी भी पास्ट टाइम के लिए यूज नहीं होता. पास्ट टाइम के लिए क्या होता है, कुड. और अगर कैन का पास्ट टाइम करना हो तो हम वॉज और वर एबल. ओके, और फ्यूचर टाइम का करना हो तो शेल और विल बी एबल टू. वॉज वर एबल टू या शेल विल बी एबल टू, कैन को अगर पास्ट में या फ्यूचर में चेंज करना. ही वॉज नॉट एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम, वॉज के साथ है ना पास्ट में. ही कुड नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम या फिर ही वॉज नॉट एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम. आई होप ही विल बी एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम. ओके, ही कैन सॉल्व द प्रॉब्लम इन द नियर फ्यूचर, नेक्स्ट वीक, ऐसे नहीं, ही विल बी एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम. अब कुड कैसे यूज होगा, पास्ट फॉर्म ऑफ कैन, इनडायरेक्ट स्पीच में कैन की जगह कुड लगेगा. दूसरा, एक्सप्रेस एबिलिटी इन द पास्ट, जो पास्ट टाइम की एबिलिटी, ही आई कुड स्विम अक्रॉस द रिवर व्हेन आई वाज यंग, जब मैं छोटा था, पास्ट टेंस की बात है, तो आई कुड स्विम अक्रॉस द रिवर. टू एक्सप्रेस पोलाइट रिक्वेस्ट, कोई पोलाइट रिक्वेस्ट करने के लिए कैन से ज्यादा कुड पोलाइट होता है, वुड से भी ज्यादा पोलाइट होता है. वुड यू प्लीज कहते हैं ना, तो वुड से भी ज्यादा पोलाइट होता है कुड यू प्लीज. कुड यू प्लीज लेट मी हैव योर बुक, प्लीज प्लीज मुझे अपनी बुक दे दो. जब ज्यादा रिक्वेस्ट हो तो कुड यूज करते हैं. ओके, और ज्यादा फॉर्मल होता है ये, कुड यू प्लीज लेंड मी योर बुक. टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी, दिस रोड कुड बी ब्लॉक्ड, ये रोड ब्लॉक हो सकती है.
पॉसिबिलिटी शो कर रहे हैं। टू एक्सप्रेस परमिशन, परमिशन देने के लिए कुड आई यूज योर टेलीफोन, परमिशन मांगने के लिए ज्यादा फॉर्मेलिटी के साथ आप परमिशन मांग रहे हो। ठीक है, फॉर्मल अगर नहीं हो, आप अपने फ्रेंड सर्कल में कहना तो कैन आई यूज योर फोन, कैन आई यूज योर पेन, लेकिन जब फॉर्मेलिटी के साथ कह रहे हो तो परमिशन मांगने के लिए कुड, ज्यादा पोलाइट हो जाते, कुड आई यूज योर टेलीफोन। नेक्स्ट इज मे, टू एक्सप्रेस परमिशन, यू मे गो नाउ, यू मे नॉट गो, मे आई कम इन, परमिशन मांगना या देना। टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी, ही मे कम टुडे, वो आज आ सकता है। दिस रोड मे बी ब्लॉक टुडे ड्यू टू द प्रोसेशन, ये बारात जा रही है तो इस वजह से ये सड़क आज ब्लॉक्ड हो सकती है। फैक्ट नजर आ रहा है। प्रोसेशन जरूरी नहीं है बारात हो, प्रोसेशन होता है लोगों का ग्रुप जो कि चाहे किसी की मैरिज फंक्शन के लिए जा रहे हैं इकट्ठे होके, चाहे किसी के फ्यूनरल पे जा रहे हैं इकट्ठे होके, जब ग्रुप में लोग चलते हैं एक किसी पर्टिकुलर रीजन के लिए, उसको प्रोसेशन कहते हैं। टू इंडिकेट अ पर्पस, कोई उद्देश्य बताने के लिए। वी ईट दैट मे लिव, दैट वी मे लिव, दैट या फिर सो दैट, ताकि, वी ईट सो दैट वी मे लिव, ताकि हम जी सकें, हम खाते हैं इसलिए कि हम जी सकें। टू एक्सप्रेस अ विश, फेथ और होप, जब लास्ट में एक्सक्लामेशन मार्क हो तो वो विश, फेथ या होप शो करता है। मे यू लिव लॉन्ग, भगवान करे तुम्हारी आयु लंबी हो। मे हिज सोल रेस्ट इन पीस, भगवान करे उनकी आत्मा को शांति मिले। उसके बाद है माइट, माइट आपको पता है पास्ट फॉर्म ऑफ मे इनडायरेक्ट स्पीच में, ठीक है, मे को माइट में चेंज करते हैं। और उसके बाद है टू एक्सप्रेस सजेशन, कोई सजेशन देने के लिए। ही माइट ज्वाइन कॉलेज, वो कॉलेज ज्वाइन कर सकता है, सजेशन है ये, ठीक है, हाँ वो कॉलेज भी ज्वाइन कर सकता है। और उसके बाद आपका है नेक्स्ट टू एक्सप्रेस लेस पॉसिबिलिटी, अगर लेस पॉसिबिलिटी शो कर रहे हैं, ज्यादा पॉसिबिलिटी के लिए मे और लेस पॉसिबिलिटी के लिए माइट, ही माइट विन अ प्राइज, लगता तो नहीं कि जीत सकता है लेकिन हो सकता है जीत जाए। टू एक्सप्रेस पर्पस, उद्देश्य बताने के लिए। ही वर्कड हार्ड दैट ही माइट लिव, अब जैसे उद्देश्य पर्पस के लिए मे यूज किया था, यहाँ पे वी ईट दैट वी मे लिव, सो दैट वी मे लिव, तो यहाँ पर प्रेजेंट फॉर्म थी ना ईट, तो मे लगाया। लेकिन अगर पास्ट फॉर्म है तो पर्पस के लिए ही वर्कड हार्ड सो दैट ही माइट लिव, यहां प्रेजेंट होगा तो मे आएगा, यहां पास्ट है तो माइट आएगा। माइट इज यूज्ड एज द पास्ट फॉर्म ऑफ मे इनडायरेक्ट स्पीच में। ही सेड राम मे कम, ही सेड दैट राम माइट कम। टू एक्सप्रेस परमिशन, परमिशन मांगने के लिए। माइट आई बिगिन माई लेक्चर, बहुत ही पोलाइटली, अगर आप बहुत ही फॉर्मेलिटी के साथ आप परमिशन मांग रहे हो, ठीक है। कुड आई बिगिन जैसे कहते हैं ना, कुड आई यूज योर फोन, तो माइट आई बिगिन माई लेक्चर, क्या मैं अपना लेक्चर शुरू कर सकता हूं। टू एक्सप्रेस गेस, कोई आइडिया लगाने के लिए। दैट माइट बी द पियन, हो सकता है ये चपरासी हो, ओके, गेस आइडिया लगा रहे हैं। तो उसके बाद है आपका मस्ट, कंपल्शन शो करता है, आपको मस्ट का बहुत क्लियरली पहले भी बताया हुआ है। जब कंपल्शन अपने साइड से हो, स्पीकर की तरफ से हो, तो मस्ट हम यूज करते हैं। टू एक्सप्रेस डिटर्मिनेशन, पक्का इरादा बताने के लिए, ओके, आई मस्ट फिनिश द वर्क बाय नेक्स्ट ट्यूजडे एट एनी कॉस्ट, यू मस्ट कैरी आउट माई ऑर्डर्स, तुम्हें मेरे ऑर्डर्स मानने चाहिए। चाहिए सेंस में ही जाएगा, लेकिन ये आएगा आपका जरूर चाहिए, अवश्य चाहिए, तुम्हें ऐसा जरूर करना चाहिए, स्पीकर की तरफ से इंसिस्टेंस होती है, कंपल्शन होती है। टू एक्सप्रेस सम स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, देयर मस्ट बी सम मिस्टेक समवेयर, कहीं ना कहीं गलती हुई होगी, जरूर कोई गलती हुई होगी। टू एक्सप्रेस ऑब्लिगेशन और ड्यूटी, यू मस्ट फॉलो ऑर्डर्स ऑफ योर सीनियर्स, फिर यहाँ पे ऑब्लिगेशन या ड्यूटी है तो ये कंपल्शन फ्रॉम द स्पीकर साइड ही है। नोट, इन द नेगेटिव और इंटेरोगेटिव मस्ट इज नॉट यूज्ड इन दिस सेंस, इंटेरोगेटिव या नेगेटिव है तो उसमें कैन यूज किया जाता है, ठीक है, तो मस्ट उसमें यूज नहीं करते। उसके बाद है आपका ऑट, ऑट के बाद हमेशा टू लगता है, ये याद रखना है। ऑट टू और यूज्ड टू दो ही मॉडल्स हैं, या फिर हैज टू, हैव टू, जिनके बाद टू लगता है। टू एक्सप्रेस मॉरल ऑब्लिगेशन, जब हमारी नैतिक जिम्मेदारी की बात हो, ड्यूटी हो या डिजायरेबिलिटी की, ऐसा करना चाहिए, ये भी चाहिए सेंस में यूज होता है, ठीक है, चाहिए।
यू ऑट टू लव योर एल्डर्स। अब ये मॉरल ऑब्लिगेशन है, आपकी मॉरल ड्यूटी है, जिसमें कि कोई कंपल्शन नहीं है किसी की साइड से, सिर्फ आपको एक सजेशन दिया जाता है। द आइडिया ऑफ ऑब्लिगेशन कैन ऑल्सो बी एक्सप्रेस्ड विद शुड और मस्ट। शुड और मस्ट जैसे ही हो सकता है। हाउएवर ought to is used when a feeling of duty is involved। अगर ड्यूटी की सेंस में है तो ought to ही यूज करते हैं। द नेगेटिव फॉर्म ऑफ ought to is ought not to। अगर नेगेटिव फॉर्म नॉट लगाना है तो ought के बाद नॉट और फिर टू लगता है। टू एक्सप्रेस प्रोबेबिलिटी और गिव एडवाइस, द पर्सन ought to be humble। एक व्यक्ति को हम्बल होना चाहिए, विनम्र होना चाहिए, ये ड्यूटी होती है, या फिर एक प्रोबेबिलिटी है या एडवाइस दी गई है, विनम्र होना चाहिए। उसके बाद है डेयर। डेयर जो है हमेशा मॉडल ऑक्सिलरी है, इसका मीनिंग बोल्ड इनफ। बोल्ड मतलब कि थोड़ा ब्रेव होना, एक तरह से बोल्ड की हिम्मत करने वाला, करेज से रिलेटेड होता है। इट इज कॉमनली यूज इन इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस। डेयर जो है इसके बाद टू यूज नहीं होता। अगर टू यूज कर देंगे तो ये आपका टेंस वाला मेन वर्ब बन जाएगी, इसके बाद टू नहीं आएगा, इसके बाद सीधा फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो ये मॉडल होता है। एग्जाम्पल, और ये सिर्फ क्वेश्चन मार्क और नेगेटिव सेंटेंसेस में ही यूज होता है, नॉट वाले या क्वेश्चन मार्क वाले। ओके, डेयर ही फाइट विद मी। उसकी मुझसे लड़ने की हिम्मत है। ही डेयर नॉट फाइट विद मी। उसकी हिम्मत नहीं है कि वो मेरे से लड़ सके। शी डज नॉट डेयर स्पीक टू हर फादर। शी डज नॉट डेयर, यहां पर हेल्पिंग वर्ब डज नॉट लग गई ना और उसके बाद डेयर लगा है, तो ये आपका मेन वर्ब की तरह से यूज हो गया। ओके, हेल्पिंग वर्ब तो अपने आप में ही हेल्पिंग वर्ब है डेयर। अगर इसके साथ डज लग गया तो ये आपकी मेन वर्ब बन जाती है, ये आपके मॉडल्स की कैटेगरी में नहीं आता। ओके, ये आपने याद रखना है। बहुत सारी बुक्स में ऐसे ही एग्जाम्पल गिवन होता है, बट आपने याद रखना है मॉडल्स के रूल्स क्या थे कि ये एक ऑक्सिलरी वर्ब होती है, एक हेल्पिंग वर्ब होती है, इसके बाद सीधे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। ये आपके यूज्ड टू और ought टू आपके एक्सेप्शनल केस है, इनके बाद टू लगता है, लेकिन बाकी किसी में नहीं। और डेयर जो है नेगेटिव नॉट वाला या क्वेश्चन मार्क वाले में ही यूज हो सकता है, फुल स्टॉप वाले में डेयर यूज नहीं हो सकता। डेयर के बाद नॉट आना चाहिए जैसे इसमें है, ये ऐसे नहीं, डज नॉट डेयर। फाइन, ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट इज इट डज नॉट टेक एस इन द थर्ड पर्सन सिंगुलर। और एस नहीं लगता, ठीक है, क्योंकि अगर ही डेयर्स लगा दिया तो मेन वर्ब हो जाएगी, आपकी हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज होगा। उसके बाद नॉट आना चाहिए, ये लास्ट में क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस होना चाहिए। ओके, नीड, इसी तरह से नीड है, जैसे डेयर के रूल्स हैं उसी तरह से नीड है। इसका मीनिंग होता है नेसेसिटी, जरूरत होना। नेगेटिव या इंटेरोगेटिव में ही यूज हो सकता है, एस नहीं लग सकता। अगर एस लग गया तो वो वर्ब की मेन वर्ब की फॉर्म हो जाएगी। और ये कोई भी थर्ड पर्सन या सिंगुलर है, कुछ भी है, एस नहीं लगता इसके साथ, ठीक है। और बिना टू के यूज होता है। ही नीड नॉट गो, नॉट के साथ। नीड आई गो देयर, क्वेश्चन मार्क के साथ। यू नीड नॉट हैव वेस्टेड योर टाइम इन गॉसिप्स, नेगेटिव में। ओके, सो दीज आर द रूल्स। और यूज्ड टू आपका जैसे ought टू में टू लगता है, यूज्ड टू में भी टू लगता है। और यूज्ड टू वुड की तरह से पास्ट हैबिट शो करती है। आई यूज्ड टू प्ले इन दैट प्ले ग्राउंड वेन आई वॉज अ चाइल्ड, खेला करता था। टू एक्सप्रेस एग्जिस्टेंस ऑफ समथिंग इन द पास्ट, और पुराने टाइम में जो चीज हुआ करती थी उसके लिए यूज टू। देयर यूज टू बी एन ओपन ग्राउंड लॉन्ग एगो, बहुत टाइम पहले यहाँ एक ओपन ग्राउंड हुआ करता था। सो दीज आर योर मॉडल्स, यू हैव टू लर्न देम एंड उनके रूल्स आपको याद रखने हैं। फाइन, उसके बाद ये जो आपके बॉक्सेस में गिवन है इनको आप खुद से स्टडी करेंगे और इनको मॉडल्स के रूल्स अगर कहीं भी क्लियर नहीं है, यू कैन आस्क मी और यू कैन गो बैक टू दिस एक्सप्लेनेशन, आपको सारे रूल्स फिर से क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।